Hi everyone. Today we are going to discuss about the integral calculus trick थर्ड में। इसके पहले हम लोगों ने 2 ट्रिक देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग थर्ड ट्रिक में बात करेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको देख करके लग रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में इसका बनाने का ट्रिक बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक दूसरा ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन देखे थे उसमें भी अप्लाई होगा और ये वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा है dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का आपको इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1। इसका जब आप गुणा कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी कि इस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए मेरा ट्रिक क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिखे तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाला का डिग्री चेक करते हैं। ऊपर में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे x टू द पावर 1 0 लिख सकते हैं और x टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, यानी कि ऊपर में क्या है x का जो यहाँ पे है पावर, यहाँ पे कितना है 1 है, यानी कि x का डिग्री कितना है 1 है। और नीचे हम देखते हैं डिग्री कितना है। देखिए यहाँ पे 1 डिग्री है, एक यहाँ पे डिग्री है, तो 1 डिग्री कितना हो गया 2 डिग्री हो गया। मतलब ऊपर में कितना डिग्री था 1 डिग्री था, नीचे में कितना डिग्री था 2 डिग्री था। और ये जो अभी ट्रिक हम बताएंगे वो ट्रिक वहीं अप्लाई होगा जहाँ पे ऊपर वाला में जो होगा, ये जो ऊपर वाला में डिग्री होगा वो कम रहेगा नीचे वाला डिग्री की अपेक्षा, यानी कि ऊपर में डिग्री कम होगा नीचे में क्या होगा ज़्यादा होगा। तो ही यहाँ पे हम लोग डिग्री ये ट्रिक जो है अप्लाई करेंगे। और इसमें दूसरा आपको प्रिकॉशन देखना है, वो देखना है कि ये लीनियर फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर फैक्टर होना चाहिए। लीनियर फैक्टर मतलब कि यहाँ के एक्स प्लस 4 हो गया और एक्स प्लस 1 हो गया, ये क्या एक तरह से लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर करने का मतलब कि एक्स रहेगा 1 रहेगा, मतलब एक साथ कुछ जुटा रहेगा या घटा रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन ये फैक्टर में होना चाहिए और एक टू द पावर 1 ही होना चाहिए, नहीं एक्स टू द पावर आपका 1 होना चाहिए, तो वो आपका लीनियर फैक्टर होता है। जैसे कि 2 दे दे तो ये तो क्वाड्रेटर हो गया ना, ये तो लीनियर हुआ ना। लीनियर मतलब कि जिसका जो भी आपका वैल्यू होगा, अचर मतलब वैल्यू कि ये जो एक्स हो गया वाई हो गया, मतलब कि अननोन जो भी वैल्यू होगा उसका पावर में 1 लगा होगा, वो आपका क्या होगा लीनियर फैक्टर होगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए, तो इस पर हम लोग इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये देखते हैं मेरा ट्रिक क्या है। मेरा ट्रिक कहता है सबसे पहले आपको लॉग लिखना है, अपने मुंह से लॉग निकला है, ठीक है। लॉग लिखना है, इसका फैक्टोरियल जितना टर्म में टूटा हुआ होगा, जितना टर्म में ये टूट करके आया होगा उतना टर्म में हम इसको लिखेंगे। तो देखिए सबसे अभी 1/3 को हम लोग नहीं देखते हैं, लॉग को देखिए केवल लॉग लगा दिए, x प्लस 4 लिख दिए यहाँ पे। फिर ये प्लस माइनस हमको कुछ नहीं देखना है, इस चीज़ को भूल जाइए थोड़ा सा। प्लस ये माइनस लगा है 1/3 लिखा है, इसको भी भुला दीजिए। बताते हैं कैसे आया। तो देखिए लॉग x प्लस 1 लिख दीजिए, एक साथ में कांस्टेंट आता ही आता है, आपको पता ही होगा। और देखिए 1/3 ला दिए हम, और यहाँ पे प्लस 1/3 ला दिए, इसको देखना है हमको। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग 0 करना चाहते हैं, जो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा है, यानी कि x प्लस जो 4 लिखा है, इसको हम लोग जीरो लाना है। इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यानी कि इसमें -4 जोड़ दें, -4 घटा लें या जोड़ दें वही होगा। तो मतलब इसमें -4 कर दें तो हम लोग क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आपको वैसे भी समझ में नहीं आता है तो x प्लस 4 इक्वल टू डायरेक्ट 0 रख लीजिए, तो x का वैल्यू जो निकल के आएगा -4 आ जाएगा। तो इसमें करना क्या आपको, देखिए माइनस का जो यहाँ पे 4 आया है यहाँ पे, उस वाले वैल्यू को इस वाले में रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इस वाला का वैल्यू निकाला था हमने कितना -1, इसमें x का वैल्यू -4 रखने पे ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो इस वाले वैल्यू में ना रख करके जिसका वैल्यू निकालेंगे उसका नहीं रखते हैं, बाकी जो बच जाएंगे उसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो ये जो बच गए इसमें वैल्यू रखिए -4। देखिए -4 यहाँ पर रख दिए x की जगह पे, प्लस का 1 था, कितना आ गया आपका -3 आ गया, ठीक है। और ऊपर में कितना था 1, यानी कि हम लोग लिखेंगे 1/3, और माइनस का आया था -3 लिख दिया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं -1/3। और लॉग x प्लस 4 आपको बता ही दिया कि इसको देख करके लॉग लगा लेना है अपने मन से, और x प्लस 4 इसको देखना है। और यहाँ पे प्लस आएगा माइनस हमको भी नहीं पता है, लेकिन अब सेकंड वाला टर्म के लिए लिखा है, यानी कि इस वाले वैल्यू को हमको 0 करना है। देखिए x प्लस 1 यहाँ पे है, इसको 0 करना है, तो x का वैल्यू कितना पे 0 होगा, -1 पे x का वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, अब -1 रखेंगे, किस में रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, अब इसमें रखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसमें नहीं रखना, जिसका वैल्यू हम 0 कर रहे हैं उस इक्वेशन में रखना है। उसके बाकी जो भी इक्वेशन बचेंगे, जो भी x के वैल्यू होंगे वहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे। तो इसमें आप x इक्वल टू रखिए -1, तो x इक्वल टू यहाँ पे -1 रखिए, तो -1 हो गया और ये +4 हो गया, यानी कितना आ गया आपका 3 आ गया। और ऊपर में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 लिखना है हमको, तो 1/3 लिख दिया। लॉग x प्लस 1 आपको बता ही दिया, यहाँ से देख के लिखना है, लास्ट में कॉन्स्टेंट आपको रहेगा। ये आपका हो गया आंसर। अब इस उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना हमको। देखिए -1/3 यहाँ पे दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है यहाँ पे, तो 1/3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे माइनस का लॉग x प्लस 4 बच गया,
यहाँ पे प्लस आ गया 1/3 तो कॉमन निकल गया था, x+1 आपका यहाँ पे हो गया और लास्ट में कांस्टेंट 3 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि log m माइनस log n का एक फार्मूला पढ़े होंगे। तो उसमें क्या log m माइनस log n का एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे। तो log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m/n होता है। देखिए इस वाले फार्मूला पे इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log x+1 बटे क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये साथ का आपका एक कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये ट्रिक आप लोगों ने समझ लिया होगा। और इस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। देखिए ये वाला मेरा नेक्स्ट। देखिए इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले हमने क्या बताया कि यहाँ पे log लिखना है। तो देखिए इसको पहले फैक्टोरियल में तोड़ लेते हैं हम लोग। तो इसको dx तो हम लोग रहने देते हैं और फिर इसमें x तो रहने देते हैं। और फिर ये x² -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे लिखिए, देखिए x+1 लिख सकते हैं इसको, और x-1 लिख सकते हैं। यही तो इंटीग्रेशन करना है हमको। और हमने अभी क्या बताया आपको कि log लिखना है सिंपली, और ये वाला x आपको लिखना है, फिर प्लस आएगा या माइनस आएगा हमको ये सब नहीं सोचना है, बस हमको केवल log लिखना है। और सेकंड वाला में x+1 है तो उसको देना है, ठीक है। और फिर थर्ड टर्म में आपको क्या करना है, log का x-1 लिखना है, ठीक है। बस इतना ही चीज़ लिखना है। अब इसके बाद से यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये सब कुछ सोचना नहीं है आपको। बस इस वाला टर्म को देखिए कि कैसे जीरो होगा। तो x=0 रखने पे जीरो होगा, मतलब इस वाले छोड़ करके इस दोनों में वैल्यू रखना है आपको, क्या x=0। देखिए ये x+1 है ना, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं वैल्यू x+1 है ना, तो यहाँ पे हमको क्या रखना है, x का वैल्यू 0 रखना है। तो 0 रखे तो इसका वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। यहाँ वाला वैल्यू 1 मिल गया, कुछ नहीं है इसमें, तो मल्टीप्लिकेशन है। और x वाला वैल्यू में भी x का वैल्यू 0 रखना है। तो x का वैल्यू 0 रखते तो -1 आ गया, इन -1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 अब 1 और -1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। यानी कि यहाँ पे -1 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और आगे वाला में देखिए, आगे वाला में क्या करना है, x-1 = इसको आपको 0 करना है। यानी कि x-1 = 0 किए तो x का वैल्यू कितना आया, 1 आया पॉजिटिव में। यानी x वाले टर्म को छोड़ करके इन दोनों टर्म में x का वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 1 रख दिया और यहाँ पे भी 1 रखना है। तो यहाँ पे 1 रखें तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया, प्लस का 2 आया ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस का 2 लिख देंगे। बस ये आपका हो जाएगा आंसर। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे log का log हम लिख देते हैं, log x था, माइनस था 1 तक तो कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं log, और यहाँ पे लिखते हैं x+1, ये कोष्ट लगाते हैं, प्लस का 2 log यहाँ पे लिख दिए, फिर x-1 लिख दिए, और फिर लास्ट में साथ में एगो आपका कांस्टेंट आता जाता है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक दूसरा नया क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से क्वेश्चन दे करके अक्सर डर जाते होंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे ट्रिक सिखाया जा रहा है और ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ट्रिक से इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए एक आप पढ़े होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाते हैं। तो हम लोग और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए sin x को मान ले t, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है। और t को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, t को यहाँ पे लिख देंगे dt हो जाएगा मेरा, ठीक है। यानी कि dt बराबर इतना हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि साइन को हम लोग क्या मान लिया, t मान लिया ना। तो इस वाले में हम लोग साइन की जगह पे t रख लेते हैं। तो देखिए cos है तो cos तो रहेगा ही, ठीक है। और dx है तो dx है रहेगा ही, और यहाँ पे 3 रख दिए। और देखिए ये जो sin x था उसकी जगह पे हम लोग t रखना है, तो यहाँ पे हम लोग ने t रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे साइन की जगह पे हम लोग t रखना है तो t रख दिया, फिर माइनस का 1 लगा दिया। देखिए और cos x dx का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, dt आ रहा है। यानी इस वाले के वैल्यू की जगह पे भी हम लोग dt रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आप एक तरह से आपको ये वाला एक तरह से इक्वेशन मिल जाएगा आपको। क्या हो जाएगा, dt अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 प्लस का t हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा t माइनस का 1 हो जाएगा। इसको आप करना है। अब देखिए देख रहे होंगे इजली कि ये एक तरह से फैक्टोरियल में टूट चुका है। और फैक्टोरियल में आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए लीनियर फैक्टोरियल टूट गया, और ऊपर वाला का घात कम होना चाहिए, नीचे वाला का ज़्यादा होना चाहिए। देखिए ऊपर में क्या घात है, 1 है, मतलब कि इसका डिग्री कितना है, 1 है। और नीचे वाले का डिग्री देखिए t का 1 यहाँ पे, t का 1 यहाँ पे 2 हो गया, मतलब कि नीचे वाला जो है लेस देन है 2 से। यानी कि यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हम लोग ट्रिक में देखा। तो अब देखिए सिंपली क्या करना है, इसको 0 बनाना है हमको। मतलब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे log लिखेंगे, और ये 3 प्लस का t हम लोग उसी तरह से रहने देंगे।
प्लस लगाना है माइनस लगाना है, इसको छोड़ देना है, फिर लॉग लिखना है हम लोग को और यहाँ पे t माइनस का 1 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कुछ आएगा फैक्टर, यहाँ पे कुछ फैक्टर आएगा, उसको डिटरमाइन करते हैं। देखिए इसको हम लोग 0 करना है, यानी कि t का वैल्यू क्या रख देखिए 0 हो जाएगा, यानी -3 रख दे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा ना। इस वाला टर्म की खाली बात कर रहे हैं, लॉग की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो इस वाले वैल्यू पे क्या आपको करना होगा, -3 रखना होगा, और इस वाले वैल्यू पे क्या रखना होगा, +1 रखना होगा, तो आपके ये वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -1 रखते हैं, तो इस वाले इक्वेशन में रखिए, तो इस वाले इक्वेशन में माइनस यहाँ पे 3 रखने से तो 0 हो जाता है, तो यानी इसको छोड़ देना है और इस वाले में वैल्यू में रखना है। तो यहाँ पे कितना रखा, -3 रखना है, तो -3 रखें और ये -1 था, तो कितना आ गया, माइनस का आपका 4 आ गया। और देखिए ऊपर में कुछ नहीं था, डिग्री 1 था ना, तो 1 हो गया, तो यानी कि 1/4 ये माइनस में हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस हमको नहीं पता, निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रखना है, अब इस वाले छोड़ करके इस वाले जगह पे रखना है 1, तो 3 और यहाँ पे 1 रखे तो कितना हो गया 4, यानी कि यहाँ भी आ गया 1/4, प्लस का है ना तो प्लस का, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको आपको 1/4 को कॉमन ले लेना है और देखिए यहाँ पे माइनस का लॉग बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का लॉग बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस का हो जाएगा t और यहाँ पे प्लस हो जाएगा लॉग का हो जाएगा t माइनस 1, यही हो गया आपका। और देखिए 1/4 तो हम लोग ऐसे ही कॉमन रखेंगे, और जो हमने वहाँ बताया था लॉग m माइनस लॉग n होता है, तो लॉग देखिए लॉग m माइनस लॉग n आपको निकालना होता है। तो देखिए उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग का m/n लिख सकते हैं, तो m/n लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, लॉग t माइनस 1 हो जाएगा, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा 3 प्लस का t हो जाएगा, और ये आपका लास्ट में एक कांस्टेंट तो आता ही आता है। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, ये देखिए हमने तो t अपने मन से मान के लाया था ना, यहाँ पे देखिए t तो हमने खुद से ही माना था, लेकिन ये तो दिया था साइन और कॉस में, साइन और कॉस में लाने के लिए t का वैल्यू किसके जगह पे हम लोग t इक्वल टू क्या है sin x है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे साइन, यानी कि 1/4 ये हो जाएगा, फिर ये लॉग हो जाएगा आपका, और इसके जगह पे क्या रखना है हमको, t की जगह पे sin x, तो sin x माइनस 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा आपका sin x और प्लस का ये c, तो ये इस वाला क्वेश्चन का आपका कंप्लीट आंसर हो गया।